पवन सिंह को ज्योति सिंह तब तलाक देंगी जब 8 करोड़ रुपया मिलेगा। पवन सिंह ज्योति सिंह को तब छोड़ेंगी जब 5 करोड़ रुपया और एक मकान मिलेगा। 3 महीना 4 महीना पहले जब अदालत में पवन सिंह और ज्योति सिंह पेश हुए थे, तब आपने और हमने ये कहानी अदालत से निकलकर सामने आई थी तो सुनी थी। लेकिन एक बड़ी खबर आती है अब पिछले एकाध दिन में कि पवन सिंह चाहते हैं कि ज्योति सिंह को मुंबई बुलाकर वहां पर आमने सामने बैठकर बातचीत की जाए और कोर्ट के बाहर सेटलमेंट किया जाए। कोर्ट के बाहर सेटलमेंट का मतलब समझिए, अगर कोई भी मामला होता है तो आपने सुना होगा सुलहनामा, मतलब कि दोनों पक्ष अदालत के बाहर बैठता है अपने गांव में। अब पंचायत का उदाहरण लेकर समझिए, वहां पर 4 लोग और बैठते हैं परिवार के और दोनों पक्ष आपसी सहमति से उस मामले को खत्म कर लेता है और उस मामले को हमेशा के लिए जड़ से मिटा दिया जाता है। कुछ ऐसा ही खबर आता है पवन सिंह को लेकर कि पवन सिंह मुंबई में ज्योति सिंह को बुला रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि कोर्ट के बाहर सेटलमेंट हो और 5 करोड़ 8 करोड़ जितना भी डिमांड है उस डिमांड को सामने बैठकर ज्योति सिंह रखें और हमारे तरफ से जो कहा जाए, मतलब कि पवन सिंह की तरफ से वो ज्योति सिंह सुने और आपसी बातचीत से इसका रास्ता निकाला जाए। आगे यही आपको पूरी कहानी बताएंगे। बाकी नमस्कार, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब आइए इस कहानी पर। आपने एकाध जगह हो सकता है कि इसके बारे में सुना भी हो कि पवन सिंह ज्योति सिंह के साथ कोर्ट का मामला खत्म करना चाहते हैं। कई जगहों पर कह दिया गया कि पवन सिंह ज्योति सिंह को वापस रखना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहली बात आप समझिए कि कोर्ट के बाहर सेटलमेंट का मतलब यह नहीं कि पवन सिंह ज्योति सिंह को तलाक नहीं देंगे और पवन सिंह अपनी पत्नी को अपने घर में रख लेंगे, बल्कि पवन सिंह की तरफ से जहां तक हमें जानकारी मिली है कि पवन सिंह सिर्फ सेटलमेंट चाहते हैं कोर्ट के बाहर, या पवन सिंह के तरफ के लोग चाहते हैं। अब कोर्ट के बाहर सेटलमेंट का मतलब समझिए, जब जब पवन सिंह कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में जज के सामने ज्योति सिंह क्या कुछ कहते हैं कि पवन हमारे साथ क्या करते थे क्या नहीं करते थे, वो सब कुछ कोर्ट रूम से बाहर मीडिया के सामने आता है। क्योंकि कोर्ट रूम में केवल पवन और ज्योति तो रहते नहीं, वहां पर वकील और कई सारे लोग रहते हैं। अब पवन सिंह को लगता है कि शायद इससे मीडिया में बदनामी हो रही है और अच्छा भी यही होगा कि कोर्ट के बाहर सुलहनामा कर लिया जाए, मामले को सेटल कर लिया जाए। अब इसके लिए खबर आती है कि पवन सिंह ज्योति सिंह को या पवन सिंह की टीम ज्योति सिंह को मुंबई बुलाना चाहती है। मुंबई में बुलाकर ज्योति सिंह से सेटलमेंट के बारे में बातचीत करना चाहती है। सेटलमेंट का मतलब कि आमने सामने कुर्सी पर पवन सिंह और ज्योति सिंह बैठेंगे। ज्योति सिंह पवन सिंह के सामने अपनी बात रखेंगी, बताएंगी कि आपने उनके साथ क्या गलत किया। पवन सिंह बताएंगे कि तुमने हमारे साथ क्या गलत किया और अंततः बात इस पर होगी कि आखिरकार सेटलमेंट कैसे किया जाए। मतलब कि ज्योति सिंह ने जो डिमांड कोर्ट में रखा कि हमको 8 करोड़ चाहिए या 5 करोड़ एक मकान चाहिए, वो डिमांड पवन सिंह के सामने रखेंगी। पवन सिंह को जो कहना होगा वो कहेंगे और आपसी सहमति से 1 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ जितना भी हो वो रुपया तय किया जाएगा, जो पवन सिंह ज्योति सिंह को देंगे या किसी अन्य रास्ते पर चलते हुए इस मामले का निपटारा किया जाएगा। फिलहाल पवन सिंह और ज्योति सिंह का मामला सबको पता है। अब इसी बीच खबर आती है कि पवन सिंह अपनी पत्नी ज्योति सिंह को मुंबई बुला रहे हैं। क्यों? या उनकी टीम बुला रही है या बुलाना चाहते हैं, जिससे कि आमने सामने बैठकर कोर्ट के बाहर सेटलमेंट हो। और कानून की भाषा में भी इसको कहते हैं कि कोर्ट के बाहर मामले का सुलहनामा या मामले का सेटलमेंट। हमने आपको उदाहरण देकर समझाया कि गांव में 2 लोगों के बीच में जमीन को लेकर विवाद हो गया, मामला कोर्ट में पहुंच गया। लेकिन अंततः क्या होता है कि पंचायत में दोनों लोग बैठते हैं, दोनों लोगों के बीच आपसी बातचीत से एक बीच का रास्ता निकलता है। वो कोर्ट में जाकर कहते हैं, थाने पर जाकर कहते हैं कि हमने सुलहनामा कर लिया है और सुलहनामा लगा दिया जाता है और उसके बाद वो केस समाप्त हो जाता है कि वो केस अदालत के बाहर सेटल हो चुका है। फिलहाल
अब पवन सिंह ज्योति सिंह आमने सामने होंगे। ज्योति सिंह पवन सिंह को क्या कुछ कहेंगी, पवन सिंह ज्योति सिंह को क्या कुछ कहेंगे। अब यह सब कुछ कहानी अगर आगे सामने आती है, वाकई में दोनों आमने सामने बैठते हैं, तो अगर कुछ और कहानी आएगी तो आप तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल हमने यह कहानी आप तक पहुंचाई है जो पवन सिंह और पवन सिंह की टीम शायद चाहती है। आपकी क्या इस पर राय है, लिखकर बताइएगा। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।